क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में ये जातिवाद जो है ना, हर जगह पर लोग जातिवाद को मानते थे। कभी कभी डॉक्टर साहब ने एक किताब लिखा है, उसमें लिखा है जब ये लोग पानी पीने के लिए जाते हैं उनको पानी भी पीने नहीं दिया, क्योंकि ये जातिवाद के कारण छोटे जाति के लोगों को पानी पीने के लिए नहीं दिया। क्लास में बाबा साहब कहते हैं कि क्लास में पढ़ने गया, उसको क्लास के अंदर जाने नहीं दिया, उन्हें क्लास के बाहर दरवाजे के पीछे बैठकर सुनना था जो टीचर लोग बनाते थे। उसको कोई सम्मान नहीं था। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा हम सभी लोग प्राणी हैं, मनुष्य है। जो कर्म, जो नौकरी है, नौकरी के आधार पर ये जातिवाद शुरू हो गया। आजकल तो इंडिया में आप लोग तो जन्म से बुद्धिस्ट हैं, लेकिन इंडिया में बहुत हम लोग जन्म से बुद्धिस्ट हैं, परंपरा से बुद्धिस्ट हैं। ये लोग कन्वर्टेड बुद्धिस्ट। ये लोगों के मन में ये दूसरे लोगों के प्रति ऊपर बहुत गुस्सा है, ब्राह्मणों के ऊपर बहुत गुस्सा है। क्यों? बहुत हजारों पीढ़ियों से लेकर ये जातिवाद के आधार पर छोटे लोगों को दबा के रखा है, उसको आगे आने नहीं दिया। समाज में उनको समानता नहीं मिली। इसी बाबा साहब ने सोचा अगर हमें एक मनुष्यों के रूप में समानता के साथ अगर रहना है, हमें वो रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तब उन्होंने सोचा कि ये ब्राह्मणों के साथ रहकर हम समानता के रूप में नहीं रह सकता है, उनको रहने नहीं देता। इसलिए हमें ये हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म लेना पड़ेगा। उन्होंने बोला मैं हिंदू होकर जन्म लिया है, लेकिन मैं हिंदू होकर कभी नहीं मरूंगा। हिंदू होकर जन्म ले लिया है, लेकिन हिंदू होकर मरेगा नहीं है कभी। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया। तब दूसरे लोग उनको अप्रोच किया है, आपको इतना करोड़ हम पैसा देंगे, इतने करोड़ हम पैसा देंगे, आप हमारे धर्म में आ जाओ। संख्या में बहुत ज्यादा है ना। बाबा साहब ने बोला नहीं, हमारे मन में एक धर्म है, सभी लोगों को समानता के साथ रह सकते हैं। ये बात सही है। भगवान बुद्ध ने बोला इंडिया में बहुत सारे नदियां बहती है, गंगा नदी है, अगिरवती है, यमुना है, सरस्वती है। हम कहते हैं, जो गंगा नदी को देखकर कहते हैं ये पानी गंगा नदी का पानी है, ये यमुना का पानी है, ये सरस्वती का पानी है। लेकिन सारे नदियां जो
चल कर समुद्र में आ जाता है, हम कहते हैं कि ये समुद्र का पानी है। हम कहते हैं ना ये समुद्र में जाने के बाद ये गंगा का पानी है, यमुना का पानी है, ये सरस्वती का पानी है। नहीं, ये एक रस है, लवण रस, एक कलर है। इसलिए हम कहते हैं कि समुद्र का पानी है, समानता को मिल गया, नॉट डिफरेंट। जो भी मनुष्य लोग, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी छोटे जाति के हो, ऊंचे जाति के हो, कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य बौद्ध धर्म में आ गया तो उसमें न रिलीजन है, न जाति है, कुछ भी नहीं है, न कलर है, अफ्रीकन हो, व्हाइट हो, कुछ भी नहीं है, ये बुद्धिस्ट है। इंडिया में आप जाइए, एक दिन हम ट्रेन में जा रहा था, एक लेडी मेरे साथ आगे सीट में बैठी थी। बात करने से पहले हमसे पूछा कि आप कौन सी जाति के हैं। इसका मतलब व्हाट्स योर कास्ट। हमने कहा कि हम बुद्धिस्ट मंक है, हमारे परंपरा तो ठीक है, हम तो कहते हैं कि हाई कास्ट फैमिली है, लेकिन हम बुद्धिस्ट मंक हो, बौद्ध भिक्षु, हम जातिवाद को मानते नहीं है। हम भगवान बुद्ध के शिष्य हैं। भगवान बुद्ध के शिष्य बनने के बाद सभी आदमी को, सभी व्यक्ति को समान रूप में मानना पड़ता है, उनको रिस्पेक्ट करना पड़ता है। जातिवाद को हमने हटा दिया हमारे जीवन से, हम मानते नहीं। ठीक है, हमारे परिवार के दूसरे लोग तो हाईएस्ट कास्ट, तो कोई बात नहीं, लेकिन हम बौद्ध भिक्षु हैं, हमको हमारे जो परंपरा का जो सिस्टम जो है ना वो लागू नहीं है। हम बिल्कुल अलग है। हमारा माइंड जो है ना सबके लिए एक ही मैत्री है, उसमें बाउंड्री नहीं होना चाहिए। भगवान बुद्ध ने बताया कि आपका सभ्य सत्ता भवन्तु सुखिता, फलाने जाति को मैत्री करो, फलाने जाति को निंदा अपमान करो, ये ऐसा नहीं बताया ना। भगवान बुद्ध ने बोला सभ्य सत्ता भवन्तु सुखिता, ऑल लिविंग बीइंग्स बी वेल, हैप्पी एंड पीसफुल। लिविंग बीइंग्स, ऑल लिविंग बीइंग्स, जिसका जो प्राण है, सभी को, जानवर हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, जिसके प्राण है उसको मैत्री करो, सुख शांति प्रार्थना करो। अगर हम सभी को सुख प्रार्थना करेंगे, मैत्री करेंगे, इस दुनिया में कोई युद्ध नहीं होता है, इस दुनिया में कोई झगड़ा नहीं होता है, फाइट नहीं होता है। सबको मैत्री करेंगे तो घर के अंदर फाइट नहीं होता। क्यों? हर एक व्यक्ति दूसरे का सुख प्रार्थना करते हैं, हानि नहीं प्रार्थना करते हैं। यही बुद्धिज्म है। तो बाबा साहब ने 5 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म इसलिए अपनाया, केवल एक ही चीज है, वो जातिवाद। प्रमुख कारण है जातिवाद। इसके बाद उनको धर्म सीखना पड़ता है। जिसने जो 5 लाख लोग का बौद्ध धर्म अपनाया, उनको 5 शील भी नहीं आता, 5 शील भी नहीं आता। बौद्ध बनने के बाद उन लोगों को धीरे धीरे 5 शील, दान देना, शील रक्षा करना, विहार बनाना, बंदिजों को सत्कार सम्मान करना। आज तो करोड़ों लोग हैं बुद्धिस्ट लोग इंडिया में, करोड़ों लोग, लेकिन धर्म का ज्ञान, नॉलेज बहुत कम है। कल मेरे साथ बात किया था, उसको हमारे इंडियन बुद्धिस्ट सोसाइटी का जो सेक्रेटरी है सतपाल, वो हमसे कह रहे थे कि पंजाब में बुद्धिस्ट लोग तो हजारों लाखों बुद्धिस्ट लोग हैं,
भिक्षु लोग भी गांव गांव में है, इनका कुछ नॉलेज नहीं है, धर्म के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, लोगों को समझाने के लिए ज्ञान नहीं है, तो क्या फायदा भिक्षु बनकर? इधर उधर घूमेगा, खाएगा पिएगा, बस, और कुछ नहीं है। लोगों को, बच्चों को सिखाने के लिए, आगे आने वाले जो पीढ़ी जो है ना, जनता को समझाने के लिए बनते लोगों के पास नॉलेज होना चाहिए। अब बहुत लकी है, बहुत लकी है, जैसे जो बनते सुमन, बहुत धर्म के बारे में बहुत साउंड नॉलेज है उनका पास, वो बच्चों को सिखाता है। ईश्वरी बिहार में हम दोनों एक साथ रहे, मैंने देखा कि धर्म स्कूल में 200 बच्चे, 200 बच्चे पढ़ते थे धर्म स्कूल में, यही उनका मेन काम किया है। आज भी उनको ये लोग रेस्पेक्ट करते हैं, इसलिए श्रीलंकन लोग। क्यों आप उनसे काम नहीं लेते? आपके बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनको सिखाइए अपना धर्म, अपना कल्चर, अपना संस्कृति, ये सिखाइए। आपके पीछे ये लोग आगे बन जाएगा, नहीं तो आपके बाद आपका जो कल्चर, आपका रिलीजन बंद हो जाएगा। तो बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया, लोगों को बताया, ये लोग अपने लोगों को बताया। अब सभी लोग बौद्ध धर्म प्रैक्टिस करो। बौद्ध धर्म ही एक ही रास्ता है, हम लोगों को समानता के साथ, गौरव सम्मान के साथ रहने का एक मार्ग है, एक ही मार्ग है, उसको हम अपनाते हैं, उस मार्ग पर चलते हैं। तो अभी जगह जगह पर विहार बन रहे हैं। अब इंडिया में जाएंगे तो हर जगह गौतम बुद्ध का मूर्ति रखे हैं, बाबा साहब का मूर्ति बनाए हैं। लंदन यूनिवर्सिटी में आप जाइए, उसमें भी बाबा साहब का फोटो लगाया हुआ है। लोग ये बुद्धिस्ट होने की वजह से, आप श्रीलंका में जाइए, किसी भी बुद्धिस्ट कंट्री में जाइए, आपसे पूछेगा नहीं है आपका कास्ट क्या है, कास्ट क्या है, आप कोई नहीं पूछेगा। बिहार के अंदर जातिवाद नहीं है, ऊंचे ऊंचे जाति के लोग भी आते हैं, बैठ जाते हैं, दूसरे लोग भी आते हैं, उसी पे कापट पर बैठ जाते हैं, धर्म सुनते हैं। लेकिन बिहार के बाहर जाने के बाद वो डिफरेंस आ जाता है। धर्म कहता है कि केवल बिहार के अंदर नहीं है, बिहार के बाहर भी वही प्रैक्टिस करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बिहार के अंदर आता है, बहुत गुणवान है, बहुत शीलवान है। शील जो है केवल बिहार के अंदर नहीं होना चाहिए, बाहर अपने घर में भी वही शील होना चाहिए, वही अच्छा आचरण, वही करना, वही मैत्री बिहार के अंदर नहीं है, बाहर जाने के बाद घर के अंदर भी होना चाहिए, जब घर में शांति आ जाती है। हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस, वो क्रिएट हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस। Create happiness by yourself, unhappiness created by yourself. The Buddhism teaches us how to create happiness within your mind. Reduce anger, ill will, hatred, too much desire, lust, craving, jealousy, proudness. Once you reduce these unwholesome thoughts within your mind, and happiness come out automatically. If you want to be a happy person, practice the teaching of Buddha. Try to purify your mind, then you will be a happy person, not today, forever.
forever. That's all. Sadhu, sadhu.